हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं एकदम देसी लड्डू बनाने आटे का। तो हमने 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू और किशमिश और ये थोड़ा छुहाड़ा और नारियल हमने चॉपर में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है दरदरा। तो इसको हम इसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो हमने गुड़ में बनाना है सर्दी के लिए। जैसे आप सर्दी पड़ रही है, जल्दी से कुछ नाश्ता नहीं बना पा रहे हैं, तो इसको खा के आप 1 गिलास दूध पी लीजिए, आपका पेट भरा भरा। तो हम गुड़ में बनाएंगे। तो हम आपको कितना मीठा खाना है उसी अंदाज से आप बनाइए। हम गोंद वाला नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कुरकुरा हो जाता है तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी दांत में चिपकता है। तो इसलिए हम सिंपल वाला एकदम प्योर देसी हम बनाएंगे। तो ये 250 ग्राम सारे फ्रूट हैं, इसमें ड्राई फ्रूट। और ये आटा 1 किलो के अंदाजे है, हमने वज़न तो नहीं किया है, 2 छन्नी से हमने छान लिया है। तो अब चलिए हम पहले आटा को भून लेते हैं। इसमें टाइम तो लगता है पर खाने में मज़ा आता है। देखिए हमने कढ़ाई रख लिया है। अब आप चाहें तो घी को इसमें डाल के भूनिए, नहीं तो आटा को सूखा भून लीजिए। अब बाद में आप घी डाल के बांधेंगे। तो हम घी, सर्दी का नवंबर का महीना है तो घी जम गया है, तो इसको थोड़ा सा हम गैस पे रख दिए थे, तो मेल्ट हो गया है, गर्म है, तो इसलिए हमने तावल लगाया है। अब इसमें 100 ग्राम के अंदाजे हमने घी डाल दिया है। अब इसमें आटा को हम धीमी आंच पे एकदम ब्राउन होने तक, मतलब अच्छा खासा इसको भूनेंगे। उसके बाद हम आटा भून लेंगे, तब ये थोड़ा सा काजू बादाम को भूनेंगे। किशमिश तो चिपक जाएगा, आटा के साथ भी आप भून सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं है, एकदम सिंपल वाला हम बनाएंगे। आप और चाहे तो इसमें आटा बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से। हम सोचे थे ड्राई फ्रूट थोड़ा ज़्यादा डाल के बनाएंगे, अपने ही घर में ही तो खाना है। तो इस तरह से हम आटा को, आप इसे बड़ी कढ़ाई लेके, चाहे आप 2 बार में आटा भूनिए, इसे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, अच्छे से हम भून लेंगे। तो इसको आटा को पहले हम भून लेते हैं। आप चाहे गुड़ का हल्का सा चाशनी भी बना सकते हैं। हम चाशनी वाला नहीं बनाएंगे, इसलिए तो हमने मसल लिया है। गुड़ का बुरादा भी आता है, तो आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकती हैं, पर ये हाथों से ही हमने किया तो एकदम बारीक हो गया। अब बाकी जब आटा में डाल के हम मसल के बनाएंगे तो और भी ये बारीक हो जाएगा। तो आटा भूनने में तो टाइम लगेगा। तो चलिए हम आटा जब तक भूनते हैं तब तक आप लोग अपना काम कर लीजिए, फिर हम दिखाते हैं इसको भून के। तो आटा भूनने में तो अच्छा खासा टाइम लगता है। आप चाहे तो सूजी में, बेसन में, जिस चीज़ में बनाना चाहें उसमें बना सकती हैं, पर सर्दी के मौसम में ज़्यादातर आटा वाला ही सही रहता है। कई तरह से कई चीज़ें बनता है, पर ये एकदम से आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। आप काजू बादाम चाहे तो अदरक कूटने वाले में भी थोड़ा थोड़ा कूट सकती हैं। मिक्सर में पीसेंगी तब तो ज़्यादा बारीक हो जाएगा, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। इसमें भी नीचे वाला थोड़ा सा हो गया है, एक ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से तो हमने ये सब, इलायची भी इसमें हमने, छोटी इलायची भी इसी के साथ दरदरा कर लिया था। तो अब हम आटा को पहले भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, आटा में तो टाइम लग गया, पर धीमी आंच पे हमने एकदम अच्छे से आटा को भून लिया है। तब इसको हम निकाल देंगे। टाइम लगता है, कढ़ाई भी थोड़ी छोटी पड़ गई, जल्दी जल्दी नहीं कर पाए, आराम आराम से। आप चाहते तो इसको 2 बार में कर सकते थे, हम सोचे जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो गया। अब इसको निकाल के थोड़ा सा दूसरे बर्तन में हम, और वो ड्राई फ्रूट है उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश अभी नहीं डालेंगे, किशमिश को ग्राइंड किए हैं तो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा। हम ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे, ज़्यादातर तो किशमिश से ही मीठा हो जाएगा। और गुड़ तो लिया ही है, बहुत मीठा वाला नहीं बनाएंगे, मतलब शुगर वाला आदमी भी चाहे तो 1 पीस खा के पानी पी सके, इसीलिए हम गुड़ वाला बना रहे हैं। देखिए आटा तो अच्छे से भून गया है। अब आटा को हम निकाल देंगे दूसरे परात में। देखिए कितना अच्छा है, खुशबू भी आ रही है खूब अच्छे भुने की, और भून भी गया है। काफ़ी टाइम लग गया, 15 से 20 मिनट लग गया इसको भूनने में। गैस कम कर देंगे, नीचे से पकड़ रहा है। ये कढ़ाई में इसको पकड़ने वाला नहीं है, तो ऐसे चाहे तो पकड़ के निकाल सकते हैं, पर कोई बात नहीं, ऐसे भी थोड़ा टाइम लगता है कोई चीज़ करने में, पर अच्छा भी तो बनना चाहिए।
अब ये नीचे का देखिए कितना अच्छा से भुन गया है पूरा आटा, जैसे कथा में प्रसाद बनाते हैं उस तरह से हमने भून लिया है। आप सूखा भी भून सकते हैं बिना घी के, ऐसा नहीं है कि घी डाल के ही भूनना है। घी डाल के थोड़ा सा उड़ता कम है, ऐसे आप भूनिए सूखा आटा तो बहुत ज़्यादा ही मतलब फैल जाता है। तो कढ़ाई हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, थोड़ा भी आटा इसमें जल जाएगा। अब चाहे तो टिश्यू पेपर से भी इसे साफ़ कर सकती हैं। देखिए कितना अच्छा ये कलर आ गया है इसका। और फिर इसमें हम थोड़ा घी डाल देंगे। आप सूखे भी भून सकती हैं लेकिन थोड़ा घी डाल देते हैं। आटा में तो ऐसे भी लड्डू में घी डालना ही है, हम ज़्यादा ही डाल दिए। किसी भी तरह से तो घी उसी में जाएगा। तो थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद हल्का हम अभी फिर पोंछने की ज़रा सा भी कुछ लगता है तो तुरंत गैस साफ़ करने की आदत पड़ी है। ये जो थोड़ा सा हार्ड वाला है पहले उसे हम भून लेंगे। ये नारियल और छुहाड़ा किशमिश को देखिए कितना अच्छा से उसमें चॉप कर दिया है। कढ़ाई ऐसे गरम ही थी, हल्का सा कच्चापन दूर करना है। बड़ी कढ़ाई होती तो हम आटा के साथ ही इसे भी भून लिए होते। इसको भी डाल ही देते हैं। अब इसको अच्छे से हम इसको भून लेंगे। अब फिर इसमें आटा डाल देंगे। जितना कढ़ाई में घी लगा है सब ये अच्छे से उसमें आ जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। एक कटिंग करना चाहें तो आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा डालना हो तो आप मिक्सर में भी ज़रा सा चलाएंगी तो हो जाएगा। पर हमने जो चॉपिंग करते हैं दरदरा वाला वो वाला रखे हैं, उसमें सिर्फ चॉप ही करता है हर चीज़, तो इसीलिए हम सोचे कि इसी में कर लेते हैं। आप चाहे तो सिर्फ ड्राई फ्रूट का ही, गुड़ का जैसे चिक्की जमाते हैं वैसे जमा सकती हैं। आटा वाला रहता है थोड़ा बड़ों के लिए अच्छा रहता है, सेहत के लिए। बड़ बुजुर्ग ज़्यादा ड्राई फ्रूट वाला खा के नहीं हजम कर पाएंगे, हम इसलिए थोड़ा आटा बच्चों के लिए बनाते तो सिर्फ ड्राई फ्रूट के बनाते। और किसी किसी को तो गोंद बहुत पसंद आता है, पर वो दांत में जो गोंद को फ्राई करते हैं जो नहीं फूलता है वो थोड़ा सा दांत में चिपकने लगता है। तो बच्चों को लगता है कि बूमर जैसा हो रहा है, तो आप बिना गोंद के बनाइए प्योर देसी तरीका से। देखिए ड्राई फ्रूट भी होने वाला है। बहुत हेल्दी हो गया है ये। अब घर का अगर देसी घी होए तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर आजकल कहाँ इतना घर का घी निकल रहा है। इसको भी हम इसी में डाल देंगे। इसके साथ ये भी थोड़ा फ्राई हो जाएगा, सारे का कच्चापन निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं है जो गर्म गरम बनाना है, आराम से बनाइए, बहुत अच्छा बंध जाता है। जब गुड़ पड़ेगा और घी पड़ेगा तो बंध जाएगा ये। ऐसा नहीं है कि चाशनी वाला है तो एकदम ख़राब हो जाएगा, नहीं बंध पाएगा। देखिए अब हम गैस बंद कर देंगे। ये सब भून गया। देखिए घी भी इसमें पूरा सोख लिया है। इलायची हमने इसी के साथ डाल दिया था, तो इलायची के खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है भूनने के बाद। अब इसी में गैस बंद कर दिए हम आटा डाल देंगे, ताकि जो कढ़ाई में घी एक्स्ट्रा है सब इसी में आ जाएगा। फिर हम सारे को इकट्ठे करेंगे। देखिए कितना अच्छा से कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी, या बिल्कुल भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगा। देखिए नीचे से कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है गैस बंद करने के बाद भी।
आप इतना आटा में भी बना सकती हैं, पर वही है इतना ड्राई फ्रूट अगर हजम हो पाएगा। इससे सर्दी के मौसम है, एक दिन में अगर आप 2 लड्डू भी खा रही हैं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। देखिए खूब अच्छे से कढ़ाई का घी भी इसमें साफ हो गया है। अब सारे को हम इकट्ठा करेंगे, फिर इसको आराम से हम हाथ में घी लगा लगा के ऊपर से गुड़ बिछा देंगे और घी डाल डाल के हम अच्छे से इसको, देखिए कितना अच्छा है। इसी में सब घी ज़्यादा है तो ऐसे भी देखिए आप ऐसे बांध के तो ऐसे ही बंधा जाएगा। तब इसी के ऊपर से हम इसमें डालेंगे। अब इसी में निकाल के हम इधर करके, ये देखिए एक पलटा हमने डाल दिया। अब इसी में सारा इधर हम डालते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए हमने इसके ऊपर आटे के ऊपर ये पूरा बिछा दिया है। तो हमको लग रहा है कि जब ऐसे मिक्स करेंगे तो इसमें ज़्यादा ही हो जाएगा, तो थोड़ा हम आधा निकाल देते हैं। आधा मसलने के बाद हम फिर इसको करेंगे। देखिए आटा के साथ ही हम सब में बराबर होगा। हम आधा आधा ऐसे करके निकाल देते हैं। नहीं तो बड़ा बर्तन हमने पहले लिया नहीं, अब हाथ इधर खाली नहीं है तो अब ज़रूरत पड़ गई बड़े बर्तन की। और बच्चे कहाँ हैं, इधर उधर सब हैं। आवाज़ देने से कान में लगा के बैठे होंगे, कोई सुनेगा नहीं। उससे अच्छा है कढ़ाई में इसमें मिला के हम 2 बार बना लेंगे। देखिए इतना हम मसल लिए, इसमें मिला लिए, मतलब सारे ड्राई फ्रूट एक जैसा हो जाए। इसको भी हम मसल लिए। बनाएंगे तो एक ही साथ सबको एक में मिला लेंगे। फिर अलग अलग करने से किसी में ज़्यादा हो जाएगा गुड़, किसी में कम हो जाएगा, तो बन जाएगा। हमें तो आराम से बनाना है, तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे, बन जाएगा। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। और इतना अच्छा चीज़ करिए तो थोड़ा तो टाइम आपको लगेगा ही। देखिए आटा की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है पूरी घर में। घी में, देसी घी में कोई चीज़ भून दीजिए तो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब वो हो जाता है। अभी इसमें ये नहीं है कि ठंडा हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, आराम से लड्डू बनेगा इसका। देखिए आधा किलो तो सारा ड्राई फ्रूट मिला के 3 पाव था, और 1 से 1.5 किलो या 1.25 किलो ही वज़न किया हुआ तो नहीं है। इतना सारा लड्डू आपका हो जाएगा, सर्दी निकल जाएगा। जैसे आप खाएंगे उसी हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं है। और बहुत मीठा खाने वालों के लिए इतना गुड़ तो बहुत कम है, लेकिन हम बहुत मीठा नहीं बनाएंगे। अब इसके ऊपर से ऐसे गुड़ डाल देंगे और इसको मसल के घी डाल के आराम से हम बनाएंगे। ये देखिए हमने अच्छे से, ये बहुत सॉफ्ट गुड़ था, हाथों से ही हमने क्रश किया तो ये अच्छे से हो गया। सब कुछ एक में बराबर, फिर भी भर गया। हमें लगता अब जाके खुद दूसरा बर्तन ही लेना पड़ेगा, तो मैं लेके आती हूँ। अब देखिए हम बड़ा वाला ले ही लिए हैं। अब इसमें अच्छे से मिक्स किया जाएगा। ये रोज़ रोटी जो बनाते हैं रोज़, वो वाली परात है। हमें लगा कि 1 किलो आटा है हो जाएगा, पर नहीं हो पाएगा। मिक्स नहीं होगा, कहीं ज़्यादा मीठा हो जाएगा, कहीं ज़्यादा ड्राई फ्रूट, तो हमने मिक्स कर लिया था। देखिए कितना अच्छा से एक ही बार के ऐसे करने में पूरे बर्तन में से अच्छे से निकल जा रहा है। अभी आपको गरम ना लगे तो हाथों से ही मसलिए, पर अभी गरम लग रहा है। ऐसे गुड़ को अच्छे से अब इसमें घी डाल के, आप चाहे तो थोड़े थोड़े में घी डालिए, चाहे तो, मेन तो घी है इसका। देखिए एक अभी हमने घी खोला था, 250 ग्राम तक इसमें घी बचा है, बाकी घी हमने डाल दिया। गरम लग रहा है तो इसको थोड़े थोड़े हम ऐसे करके बनाएंगे। आप चाहे तो मसल के ऐसे कर सकते हैं। इसे बहुत ही मतलब टेस्टी, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा। और गुड़ जो है थोड़ा गर्म में पड़ गया तो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अभी देखिए, देखने से ही लग रहा है कितना अच्छा इसका लड्डू बन जाएगा। हमने मिक्स ही कर लिया एक ही बार में। देखिए घी भी एकदम परफेक्ट है, अब घी नहीं पड़ेगा, घी में एकदम से डूब गया। भुना भी था हमने आटा में डाल के,
और अभी थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा ऐसे करूँगी तो, और दोनों हाथों से बहुत ही अच्छा बनेगा। ऐसे आप जाइए खरीदने, इतना मटेरियल डाल के बाज़ार में तो 1000 से भी ज़्यादा के किलो मिलेगा। और घर के चीज़ें थोड़ा सा सब कुछ घर में तो नहीं है, सब कुछ खरीद के ही लाना है, लेकिन आप जी भर के बना भी सकती हैं, जी भर के खा भी सकती हैं। देखिए अब इसमें कुछ नहीं पड़ने वाला है, कोई चीज़ हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। खूब अच्छे से इसे निकाल लेंगे सब कुछ साइड करके। अब हम दोनों हाथों से गोल गोल लड्डू, अब एक तरफ इसे हम ऐसे कर देंगे। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब देखिए दोनों हाथों से ऐसे अब जितना छोटा बड़ा करना चाहती हैं, ये घी एकदम से अभी ठंडा होगा तो एकदम टनाटन हो जाएगा। छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, कटे डब्बा में रखने में भी आसानी हो। अगर आप कहीं शादी में फंक्शन में जा रही हैं तो रास्ते के लिए भी आप रख सकती हैं। तो देखिए कितना टेस्टी लड्डू, हाँ, घी से भरा, ड्राई फ्रूट से भरा, आटे से एकदम मज़ेदार। तब ऐसे ही हम सारे लड्डू को बना लेंगे, फिर हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसे ही इसी साइज में हम पूरा लड्डू को बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने पूरा लड्डू बना लिया, एक साइज का है। आइए देखिए इतना इसमें वज़न है, घी से हर चीज़, बहुत मीठा नहीं, एकदम हल्का नाम के मीठा है। हमने 250 ग्राम ही गुड़ लिया था, 1.5 किलो तक आटा था। ऐसे पता नहीं चलता है कोई चीज़, जब वज़न करिए। आइए ड्राई फ्रूट तो मतलब 3 पावे था, या बाकी जो नारियल और छुहाड़ा था तो वो भी थोड़ा सा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये देखिए 2.5 से 2 से 2.5, आप लोग बताइए अंदाज़ा, कमेंट में बताइएगा ये कितना होगा लड्डू। अगर आप सही बता पाएंगी तो आप एड्रेस डालिएगा, ऐसे लड्डू बना के मैं आप लोगों के लिए भेजूँगी, पार्सल कर दूँगी। तो ये देखिए एकदम देसी, और इतना इसमें वज़न है। 4 लड्डू खा के अगर 1 गिलास दूध पी लीजिए तो आपको शाम तक भूख नहीं लगने वाली है। तो अगर ये लड्डू और ये तरीका मेरा आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और ये आपके लिए ऐसे लड्डू बना के आप लोग खाइए, सर्दी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।